वीरान रास्ता। रात के 9 बज रहे थे। बरसात की हल्की बौछारें और घना कोहरा चारों तरफ फैला हुआ था। रोहित अपने दोस्तों के साथ एक पुरानी हवेली की ओर बढ़ रहा था। यह हवेली उनके गांव के बाहर जंगल के बीचों बीच स्थित थी, जिसे गांव वाले चौधरी हवेली के नाम से जानते थे। कहते हैं वहां आज भी आत्माएं भटकती हैं। रोहित ने मजाक में अपने दोस्तों को चैलेंज दिया था, अगर किसी में दम है तो आज रात उस हवेली में चलो और 1 घंटे बिताकर दिखाओ। राजीव, मोहित और नीलम भी तैयार हो गए। चारों ने टॉर्च ली और बाइक से हवेली की ओर निकल पड़े। रास्ता कीचड़ और कांटों से भरा था, लेकिन युवाओं का जोश अलग ही होता है। हवेली तक पहुंचते ही सन्नाटा गहरा हो गया। पेड़ों की सरसराहट और उल्लू की आवाजों ने माहौल और डरावना बना दिया। टॉर्च की रोशनी में दिखाई दिया टूटी हुई दीवारें, धूल से भरे फर्श और झूलता हुआ पुराना झूमर। दरवाजा अपने आप चरमराया। ये तो हवा की वजह से होगा, राजीव ने कहा, पर नीलम डर के मारे रोहित का हाथ कसकर पकड़ चुकी थी। चारों अंदर दाखिल हुए। दीवारों पर जले हुए दियों के निशान थे, जैसे कभी यहाँ कोई तांत्रिक पूजा होती हो। अचानक पीछे दरवाजा जोर से बंद हो गया। किसने बंद किया? मोहित ने घबराकर पूछा। कोई नहीं, शायद हवा, रोहित ने कांपती आवाज में कहा। एक कमरे में उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। उसके पन्ने फटे हुए थे, लेकिन कुछ बातें अब भी पढ़ी जा सकती थीं। आज फिर रात को उसकी परछाई आई थी। मुझे फिर से मेरी बेटी की चीख सुनाई दी, मैं पागल हो जाऊंगा। नीलम ने पूछा, किसकी डायरी है ये? मोहित ने जवाब दिया, शायद उसी चौधरी की जिसकी बेटी की आत्मा यहाँ भटकती है। इतने में ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई, थम थम थम। चारों ने एक दूसरे को देखा। किसी ने कुछ नहीं कहा, बस टॉर्च लेकर ऊपर जाने लगे। सीढ़ियां लकड़ी की थीं, हर कदम पर चरमराहट। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, एक कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। भीतर एक लड़की खड़ी थी, सफेद साड़ी, बिखरे बाल और लाल आंखें। आप मेरी मदद कर सकते हैं? उसकी आवाज बेहद धीमी और कंपकंपाती हुई थी। नीलम ने कहा, तुम कौन हो? मैं रमा हूं, चौधरी की बेटी। उन्होंने मुझे इस कमरे में जिंदा बंद कर दिया था। अब मैं आजाद नहीं हो सकती। एक झपक में वो लड़की गायब हो गई। फिर दीवार पर खून से लिखा दिखा, तुम भी अब कभी बाहर नहीं जा पाओगे। डर के मारे चारों ने दौड़ लगा दी। नीचे पहुंचते ही देखा कि दरवाजा किसी अदृश्य ताकत से बंद है। खिड़कियों में लोहे की सलाखें थीं। तभी पीछे से एक हंसी गूंजी, बहुत ही भयानक और गूंजदार। राजीव की आंखें सफेद हो गईं, उसके मुंह से झाग निकलने लगा और वो जमीन पर गिर पड़ा। राजीव, उठो! रोहित चिल्लाया। मगर तभी उसके शरीर में किसी आत्मा ने प्रवेश कर लिया और वो उठकर अजीब सी आवाज में बोलने लगा, अब तुम भी हमारे साथ रहोगे, हमेशा के लिए। नीलम और मोहित किसी तरह खिड़की तोड़कर भागने में सफल हुए, लेकिन रोहित और राजीव वहीं रह गए। गांव वालों का कहना है कि अब भी अगर आप हवेली के पास रात को जाएं, तो 2 लड़कों की परछाइयां हवेली की छत पर घूमती दिखती हैं और कोई लड़की मदद के लिए हाथ जोड़ती है।